सर करीब 1.5 साल पहले इसने क्रॉलिंग मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बनाई थी, ठीक है। उसमें हमारे साथ धोखाधड़ी करी, हमको फिक्स रिटर्न देने का वादा किया और पैसा लेके सबका फरार हो गया। लगभग 25 करोड़ रुपए का मामला सामने आया है। मेरा 4 लाख रुपए इन्वेस्ट था इसमें। मेरे से 6 महीने में पैसे देने की, मेरे को 6 महीने में पैसे रिटर्न देने की बात करी थी और एक चेक दिया था जिसके आधार पे मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। उनने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया तो हमने एफआईआर दर्ज करवाई 6 महीने बाद भी, और जान से मरवाने की धमकियां भी दी गई इसके द्वारा मुझे। और उसकी भी नारायणगढ़ थाने में मैंने एफआईआर दर्ज कराने गया था तो एनसीआर करके छोड़ दिया। तो इसने जान से मरवाने की धमकी भी दे रखी है मेरे को। आगे भी मेरे को इससे जान। ये रिपोर्ट इतनी लेट क्यों हो, वजह क्या है, क्या कारण रहा होगा? सर हम 3 महीने तक तो थाने के चक्कर काटते रहे। 3 महीने बाद भी इनने कोई संज्ञान में नहीं लिया। तो जयवर्धन सिंह जी का दौरा था मंदसौर ज़िले में, सभी साथियों के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से। तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एसपी साहब के कहने के बाद भी टीआई साहब ने, संदीप जी मंगोलिया ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। फिर दबाव बनने के बाद उनने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी हमको घुमाते रहे कि वह आरोपी फरार है, उसके आईपी एड्रेस इतने आ रहे हैं, ऐसा करके हमको बहकाते रहे। और नए एसपी साहब आए हैं, नए एसपी साहब ने उसको गिरफ्तार किया। नए टीआई साहब ने भी, सुधांशु मालवी जी ने भी अच्छा सहयोग किया। उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके साथ कितने रुपए की ठगी हुई है? मेरे साथ 4 लाख रुपए की ठगी हुई सर। 4 लाख की ठगी। क्या बोल के कौन कौन लोग थे ठगी करने वाले? अजय राठौर और आदित्य पालीवाल। क्या नाम? हमारे द्वारा एक पुराना एक क्रॉलिंग कंपनी का एक प्रकरण चल रहा था जिसमें उनके द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी लोगों के द्वारा की गई थी। उस संबंध में क्योंकि प्रकरण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था, उसके जो मुख्य 2 आरोपी थे पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। राउंड अप करने के बाद दोनों ही आरोपियों से 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैब और कुछ डॉक्यूमेंट पुलिस ने सीज़ किए हैं, जिसके अंदर करोड़ों का हिसाब किताब है। साथ ही साथ जो उनके रिलेटेड बैंक अकाउंट्स हैं पुलिस द्वारा वो भी फ्रीज़ किए गए हैं। हमारे द्वारा उनकी प्रॉपर्टियों को भी चिन्हित किया गया है ताकि उनको भी जो नए सेक्शंस हैं नए कानून के तहत, उसके तहत 107 जो सेक्शन है उसके तहत जो विक्टिम्स हैं उनको उस प्रॉपर्टी का जो भी पैसा मिलेगा रास्तात होने के पश्चात वो विक्टिम को दिया जा सके। तो इस प्रकार जो एक लंबे समय से हमारा एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का एक प्रकरण चल रहा था, हमारे द्वारा उस प्रकरण में आज उनके दोनों ही उसमें इन्वॉल्व दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ दलौदा में पिछले लंबे समय से महीने भर से चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की चोरियाँ हो रही थी। हमारे द्वारा उस संबंध में एक विशेष टीम ऑलरेडी गठित कर दी थी जो लंबे समय से इनको ट्रैक कर रही थी। इसमें कुल 4, इस गिरोह के अंदर कुल 4 मेंबर है, जिसमें से जो इनका मुख्य नारायण करके जो व्यक्ति है पुलिस द्वारा उसको अरनिया राजस्थान झालावाड़ का रहने वाला है, पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया है। उससे एक 4 व्हीलर और 7 2 व्हीलर जब्त की है। और साथ ही साथ इनके जो अन्य 3 मेंबर है जल्दी पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी और उनसे भी अन्य जब्ती करना हमारा शेष रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमारे द्वारा 2 मामलों का खुलासा किया गया है। ठगी वाले मामले में सर कितने रुपए की ठगी की गई और कितने लोग थे इसको? देखिए कुल मिला के पुलिस के पास टोटल 70 करोड़ के 72 लोगों के आवेदन पुलिस के पास आए थे, जिनके द्वारा बताया गया था इन लोगों ने उनके द्वारा ठगी की थी। जैसे कि मैंने बताया, इनका जो मॉडल रहता था, ये एंट्री फीस लेते थे लोगों से। एंट्री फीस लेने के पश्चात उन्हीं लोगों को कहते थे कि आप अपने अंदर अन्य लोगों को जोड़िए। तो इस प्रकार से इनका एक पॉन्जी स्कीम सॉर्ट ऑफ एक इनका रहता था जो कि सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो जब वो मॉडल ख़राब हुआ तो इनके द्वारा एक बनी करके अन्य कंपनी खोली गई जो इन्वेस्टमेंट का काम करती थी। तो जब उसमें भी इनको घाटा होने लगा तब ये सारा काम वाइंड अप करके लोगों का पैसा लेके ये फरार हो गए। तो कुल मिला के लगभग 1 साल भर फरार होने के पश्चात इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। टोटल ठगी है वो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, किंतु जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 72 आवेदन है। हमने मीडिया के माध्यम से लोगों से भी अपील की है कि कोई अन्य व्यक्ति जिसके साथ ठगी हुई है और वो अभी तक पुलिस के संपर्क में नहीं आया तो थाना वाईडी नगर से संपर्क कर सकता है। सर ठगी की जानकारी कहाँ से मिली? देखिए 72 आवेदन पुलिस के पास आए हैं हाल फिलहाल टोटल तक, तो लोगों द्वारा ही बताया गया था।